सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अ न्यू वीडियो इन माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट फ्रॉम सिक्स्थ सेमेस्टर। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया तो आई नो आप सबको पता ही होगा क्या है। बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे बॉडी में जाकर और वहाँ इन्फेक्शन पैदा करते हैं, डिसीज़ पैदा करते हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में होते हैं और वो अच्छा काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं तो उनको मारने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। क्या कहा यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं, है ना, एक प्रकार के ड्रग्स हैं ये, जो कि यूज़ होते हैं किल या स्टॉप करने के लिए। किसको? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब या तो उसको मार देंगे या तो वो उनको मार देंगे, सीधा सीधा मार देंगे, या फिर उनको स्टॉप करेंगे, केवल स्टॉप करेंगे। या तो उन्हें किल करेंगे या तो उन्हें स्टॉप करेंगे। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे वो किल करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं और स्टॉप करते हैं तो फिर उन्हें क्या कहते हैं। सबसे पहले अभी तो हम समझेंगे कि यहाँ पे जो हम इसको एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। इसमें एंटी का मीन्स होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग्स। ओके, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं उनके अपोज में काम करने वाले जो भी ड्रग्स हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। उसके पहले पता यहाँ पे कुछ बता रहा है ये कि दे मे बी सिंथेसाइज्ड और नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मार भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहा है और बन भी किससे रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रहा है। इनका जो सिंथेसिस होती है, जो इनकी प्रिपरेशन होती है, वो भी नेचुरली या तो बनते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि जो वर्ड था एंटीबायोटिक्स वो सबसे पहले सेलमैन वॉक्समैन ने दिया था 1942 में। ठीक है जी, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता चल गया। अब डिफिनीशन, एक्चुअल डिफिनीशन इसकी क्या है? एंटीबायोटिक्स आर those chemical substances produced by the various species of microorganism which in low concentration destroy or inhibit वही जो या तो किल करेगा, है ना, या तो किल करेगा या तो उसको इनहिबिट करेगा, मतलब स्टॉप करेगा। दोनों का मतलब एक ही है, किल, स्टॉप या फिर डिस्ट्रॉय या इनहिबिट, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब या तो डिस्ट्रॉय करेगा या तो इनहिबिट करेगा किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी स्पीसीज है उसको वो डिस्ट्रॉय या इनहिबिट करेगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये 4 टाइप्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब 4 बेसिस पे, 4 बेसिस पे हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन है, अब हम देखते हैं कि ओरिजिन एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन या फिर सोर्स, मतलब कैसे ओरिजिन होता है इनका। तो ये है नेचुरल एंटीबायोटिक्स, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और तीसरा होता है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे एंटीबायोटिक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स। तो एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज एंटीबायोटिक्स आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, मतलब या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिन होती है इनकी या फिर ये प्लांट्स से बनते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये जो हमारे ड्रग्स हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के।
फिर तीसरा आता है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स में मतलब कि जो हमारी नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं उन्हीं को मॉडिफाइड करना। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है ना तो ये पूरी तरह सिंथेटिक है और ना ही ये पूरी तरह नेचुरल है। मतलब जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं उन्हीं को ये मॉडिफाइड कर देता है। अब इसके एग्जांपल क्या है, एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, सो तीसरा है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, ये कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। मतलब ये पूरी तरह नेचुरली कुछ भी नहीं होता इसमें, केवल ये लेबोरेटरी में ही सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। और क्या होता है इसमें, एग्जांपल क्या क्या है, क्लोरामफेनिकॉल और सल्फोनामाइड। ये सारे जो अभी आपको ये वर्ड्स बहुत खतरनाक लग रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा बेसिस था, मतलब पहला तो हो गया बेस्ड ऑन ओरिजिन, सेकंड हो गया बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, जो उसकी एक्टिविटी। तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। पहला है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एमिनोग्लाइकोसाइड। मतलब ये जो हैं इस प्रकार के बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारते हैं, किल करते हैं। ठीक है, मतलब उनके अगेंस्ट काम करते हैं, मारते हैं या स्टॉप करते हैं, ये अभी इसने नहीं बताया है। तो इन्होंने ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, होप कि आपको पता होगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक बार मैं बता देती हूँ कि जैसे ये जो बैक्टीरिया की सेल होती है, तो इसके अगर चारों तरफ की जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो होती है अगर बहुत पतली है तो ये ग्राम नेगेटिव होगी, और यदि ये थोड़ी सी मोटी है तो ये क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा। तो ये है हमारा नेगेटिव और ये है हमारा पॉजिटिव। ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया के टाइप्स। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनके अगेंस्ट काम करते हैं ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारे बैक्टीरिया। ओके, एंटीबायोटिक, सॉरी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे हमें बता रहा है नेरो स्पेक्ट्रम, पहला था ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अब ये है नेरो स्पेक्ट्रम जो कि ओनली स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को ही मारता है। या तो ये ग्राम पॉजिटिव को मारेगा या तो ग्राम नेगेटिव को मारेगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आते हैं, जिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वही जो मैंने बताया था आपको कि या तो बैक्टीरिया को किल करते हैं या तो बैक्टीरिया को स्टॉप करते हैं। अब ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है बैक्टीरियोस्टेटिक और दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक जो होते हैं, बैक्टीरिया और स्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिया को, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया को स्टॉप करना, स्टैटिक मतलब स्टॉप या इनहिबिट करना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स आर those antibiotics which stop the growth and reproduction of bacteria without killing them। मतलब उनको मारे बिना उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है। आई बात समझ, एक बार मैं और इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो, जो हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स और सल्फोनामाइड्स। ये हमारे एग्जांपल हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है। ठीक है, नोट क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया की प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया के अंदर, सबके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, तो वो उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ है उसकी वो धीरे धीरे रुकने लगती है। अब बैक्टीरिसाइडल क्या होता है,
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिया को जब हम किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल कर दें, वो कहलाते हैं बैक्टीरिसाइडल। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, दीज एंटीबायोटिक्स कम्प्लीटली किल द बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में एक आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये बीटा लैक्टम होता क्या है। ये बीटा लैक्टम एक पूरी क्लास है जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो जिसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन ये सब आते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड भी है, क्यूनोलॉन्स, ये सारे क्लास हैं। यहाँ पे क्या नोट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है कि बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स वर्क बाय इंटरफेयरिंग विथ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो बैक्टीरियोस्टेटिक थे उन्हें तो केवल स्टॉप करना था बैक्टीरिया को, लेकिन ये जो है हमारे बैक्टीरियासाइडल, इन्हें तो सीधे इनको किल कर देना है ना। ये तो सीधे किल करते हैं बैक्टीरिया को, ना रहेगी बैक्टीरिया ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो ये तो काम है इनका। अच्छा, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये किस पे काम करते हैं, इंटरफेयरिंग विथ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया। जो मेन पार्ट, उनकी दुखती नस है जो बैक्टीरिया की, उसको ही तोड़ देते हैं। मतलब जो सेल वॉल है, जानते ही आप, बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को ही फाड़ दोगे, उसके तोड़ दोगे, मतलब एकदम ख़त्म कर दोगे, तो वो बचेगा क्या, उसकी स्किन ही फट जाएगी ना। और अंदर जो इसके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी होता है एक छोटा सा, जिस पे पूरा उसका जो मटेरियल है, मेन मटेरियल, डीएनए मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो जब तुम उसका न्यूक्लियस तोड़ दिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तोड़ दिया, सेल वॉल तोड़ दिया, तो फिर बचेगा क्या उसके पास, जीने का सहारा ही नहीं रहा उसके पास। तो फिर ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर की जहाँ बात होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। ये हैं हमारे 5 टाइप्स, इसको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। और पहला है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या कहलाते हैं, इनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है। अभी हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें एक एक करके समझेंगे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड क्या होता है। इन सारों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा होता है एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड क्या है, दीज एंटीबायोटिक्स कंटेन एमिनो शुगर रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब इनके जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसमें बीटा लैक्टम रिंग थी, इसमें एमिनो शुगर रिंग होती है। इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और केनामाइसिन। इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं, दीज एंटीबायोटिक्स कंटेन टेट्रासाइक्लिक 4 रिंग सिस्टम। मतलब इसमें 4 रिंग होती हैं। इसके एग्जांपल होते हैं टेट्रासाइक्लिन खुद, टेट्रासाइक्लिन्स हैं तो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोटेट्रासाइक्लिन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में एक एक करके बहुत विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। फिर होता है हमारा चौथा मैक्रोलाइड्स। दीज एंटीबायोटिक्स कंटेन मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है इसमें। एग्जांपल है पहला एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए इसके। अब यहाँ पे क्यूनोलोन्स क्या कहलाते हैं, दीज एंटीबायोटिक्स कंटेन क्यूनोलोन रिंग। यहाँ पे क्यूनोलोन रिंग होती है, मतलब बायसाइक्लिक रिंग होती है इनके स्ट्रक्चर में। इनके एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है एंटीबायोटिक्स का डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन, ये भी ख़त्म होता है। तो होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।